अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल केएफसी स्टाइल में जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही परफेक्ट बनती है। और यकीनन इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट जाकर बर्गर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और घर पर ही बनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पे हमने चिकन के थाई पीसेस जो ले लिए हैं और इनको मैंने बारीक जो है वो स्लाइसेस करके, लाइक एक मोटा पीस था उसको मैंने 2 से 3 पीसेस में जो है वो काट लिया है। अब कोई भी आप भारी सी चीज़ ले लें जो भी आपके पास हो, और उससे आपने हल्का सा आपने इन पीसेस को आपने प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा कि ये बहुत ही जूसी बनेंगे। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा इससे। जाते हैं हम अपने चिकन के मैरिनेशन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच दही लेके इसमें 2 चम्मच ही मैंने मिल्क ऐड किया। उसको लस्सी की शक्ल में हमने बनाना, अच्छी तरह आपने फेंट लेना है। लाइक प्योर दही आपने यूज़ नहीं करना। इसमें आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करना है। एज योर टेस्ट आप भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर लेनी है आपने। 1 टीस्पून यहाँ पे सोया सॉस आपने ले लेनी है। और 1 टीस्पून ही हम 1 टीस्पून हम चिली गार्लिक सॉस का चिली सॉस जो होती है वो हमने यूज़ की है। स्पाइसेस आप एज योर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इनकी क्वांटिटी कर दें, लेकिन आई थिंक इतने स्पाइसेस बहुत नॉर्मल है। अब लास्ट में यहाँ पे 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मैंने मस्टर्ड पाउडर का लिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप केएफसी स्टाइल बनाना चाहते हैं तो ये सब स्पाइसेस आपने ज़रूर ऐड करने हैं। अब आपने क्या करना है कि जो हमने थाई पीसेस हमने इसको थोड़ा लिए थे, वो आपने अच्छी तरह इसमें मैरिनेट होने के लिए 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में अच्छी तरह सेट होने के लिए रख देना है। 2 से 3 घंटे आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और लास्ट में हम फ्यू ऑर्गेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। चुटकी भर ऑरिगेनो मैंने ली, उसको आपने अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दें और उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख। अब आ जाते हैं हम अपने मेन स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया है, उसमें हाफ कप यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। मैदा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो स्पाइसेस रह गए हम उसमें वो शामिल कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स ले लें, सॉल्ट ले लें, ब्लैक पेपर ले लें, जो भी आपको स्पाइसेस पसंद हो आप इसमें शामिल कर दें। अब हम आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ पे एक अंडा लेके इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके अच्छी तरह आपने फेंट लेना है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने सिंपल एक चिकन का जो हमने चिकन के पीसेस को मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, एक पीस लेके आपने जो फ्लोर का मिक्सचर रेडी किया है,
इस पीस में अच्छी तरह आपने फ्लोर को लगा लेना है और उसके बाद आपने जो एग का मिक्सचर हमने रेडी किया है, एग के मिक्सचर में आपने डिप करना है और निकालने के बाद दोबारा आपने इसे फ्लोर वाले मिक्सचर में अच्छी तरह इसके ऊपर आपने मैदा लगा लेना है। याद रखिएगा कि जितनी अच्छी तरह जो है वो मैदे फ्लोर का मिक्सचर इसके ऊपर लगेगा, इतना ही बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल में आपका जिंगर बर्गर जो है वो बिल्कुल रेडी होगा। हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह दबाना है ताकि मैदे की कोटिंग इसके ऊपर अच्छी तरह हो जाए। अगर आप इसके ऊपर मज़ीद कोटिंग करना चाहते हैं तो आपने इसे दोबारा एग वॉश में एक दफ़ा डिप करना है और दोबारा इसे फिर फ्लोर वाले मिक्सचर में आपने रख के मैदा जो है अच्छी तरह आपने इसे लगा लेना है। इसका मेन और बेसिक स्टेप है जो कि आप प्रॉपर से फॉलो कीजिएगा तो आपका बिल्कुल परफेक्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आपका जिंगर बर्गर जो है वो रेडी। ये देखिए बिल्कुल हमारा जिंगर बर्गर रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने बर्गर की सॉस की तरफ। इसके लिए यहाँ मैंने 1 कप के बराबर होममेड मायोनीज़ लिया है। वे उस मायोनीज़ की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करें, वहाँ पे आपको होममेड मायोनीज़ की रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1 कप के बराबर मायोनीज़ लेके उसमें 1 से 2 जो है वो चाय वाले चम्मच आपने केचप का यूज़ करना है। चाहे तो चिली गार्लिक फ्लेवर वाला केचप या सिंपल केचप फ्लेवर, टोमेटो केचप फ्लेवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है मस्टर्ड पेस्ट ले लें या मस्टर्ड पाउडर ले लें, यानी मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर जो भी आपके पास हो उसी से इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होगा और उसकी आपकी सॉस जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बनेगी। अब यहाँ पे हमने बर्गर बन्स ले लिए हैं। राउंड शेप में हमने बर्गर बन लिए हैं जो कि बहुत ही ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं। किसी भी अच्छे ब्रांड के आपने ले लेने हैं और 1 से 2 मिनट ऑयल में आपने थोड़ा सा ऑयल लेके 1 से 2 मिनट के लिए आपने इनको सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा गरम गोल्डन ब्राउन आपने नहीं करना है, सख्त हो जाएंगे। और हमने जो अपनी बर्गर सॉस रेडी की है वो आपने अच्छी तरह इसके दोनों साइड्स पे, बर्गर बन्स के दोनों साइड पे अच्छी तरह आपने स्प्रेड कर लेनी है। और इस सॉस का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की आपको ये लगेगी। अब आपने जी हमने यहाँ पे खीरे के बारीक स्लाइसेस काट लिए और टमाटर के बारीक स्लाइसेस काट लिए। चाहे तो आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी चिकन के जो हमने पीसेस रेडी किए हैं वो आपने रख के अगेन टमाटर और खीरे के स्लाइसेस रख के, और ये हमारा सिंपल होममेड KFC स्टाइल बर्गर जो है हार्डली 30 मिनट्स लगे हैं इसको बनाने में और बहुत ही मज़े का ये बनता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है ये कैसे बने हैं। आप रेस्टोरेंट वाले बर्गर्स को बिल्कुल भूल जाएंगे, आपने इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है।